बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको एक मरतबा फिर तबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खुशामदीद। आज हमारी वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फल के बारे में है। अनार तारीख के कदीम फलों में से एक है। तौरात के मुताबिक हज़रत सलमान इस्लाम के पास अनारों के बाग थे। ये फल बहीरा रोम के खित्ते और खलीज अरब में काश्त होता है। अमरीकी गर्म हिस्सों और साउथ अमेरिका में चिली में अनार कसरत से पाया जाता है। हिंदुस्तान में पटना का अनार बहुत मशहूर है, मगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसा शीरीन और लजीज अनार कहीं भी नहीं मिलता। दोस्तों, मीठा अनार मैदा और इसमें मौजूद अशिया के लिए बहुत मुफीद होता है। ये गले की सोजिश, सीने की सोजिश और पुरानी खांसी में बड़ा कारआमद है। इसकी अजीब तासीर ये है कि अगर रोटी के साथ खाया जाए तो किसी किस्म की खराबी पैदा होने नहीं देता। अनार के पानी इसके छिलके समेत निकाल कर इसे शहद के साथ उबाल कर मरहम की तरह गाढ़ा करके अगर आंखों में लगाया जाए तो आंखों की सुर्खी खत्म कर देता है, और अगर इसी मरहम का लेप मसूड़ों पर लगाया जाए तो पेयोरिया जैसे मर्ज में बहुत मुफीद है। मशहूर है कि जिसने अनार के कम अज कम 3 फल पूरे मौसम में खा लिए तो वो अगले साल तक आंखों की सोजिश से महफूज रहेगा। खट्टे अनार के दाने गुठली समेत पीस कर शहद के साथ मिलाकर अगर ऐसे जख्मों पर लगाए जाएं जो आम इलाज से ठीक ना हो रहे हो तो वो ठीक हो जाते हैं। अनार के दरख्त का छिलका पानी में उबाल कर इसमें चावल का पानी या अरबी मिलाकर हुक्का करना बवासीर में मुफीद है। दोस्तों, अब कुछ बात करते हैं इसकी केमिकल कंपोजिशन की। तो अनार में प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फैट्स, कॉपर, फास्फोरस, सल्फर और क्लोराइड्स शामिल हैं। इसकी केमिकल कंपोजिशन के मुताबिक इसमें सोडियम की मिकदार बहुत कम और पोटाशियम बहुत ज्यादा होता है, जिसका अहम फायदा ये है कि दिल और गुर्दों के किसी भी बीमारी में अनार बेफिक्र दिया जा सकता है। दूसरी अहम बात यह है, इसमें ऐसा कोई शुगरी एलिमेंट मौजूद नहीं जो डायबिटीज के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो, इसलिए शुगर के मरीज खुले दिल से अनार का जूस पी सकते हैं। दोस्तों, इसके छिलके में टैनिक एसिड और इसकी मिठास में मेनाइट और पेक्टिन पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पेलिट्राइन की 3 मुख्तलिफ टाइप्स पाई जाती हैं। पेलिट्राइन पेट के कीड़ों की एक किस्म में बहुत मुफीद है। केमिकल स्पेशलिस्ट के मुताबिक अनार ठंडक पहुंचाने वाला, हाजम और भूख बढ़ाने वाला है। अब बात करते हैं कि अहादीस में अनार का जिक्र किस तरह है। तो सबसे पहले जो हमारे पास हदीस है उसमें हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अनार के बारे में पूछा तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा कोई अनार नहीं होता जिसमें जन्नत के अनारों का दाना शामिल ना हो। इसी तरह हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आदत थी कि जब भी इन्हें अनार का कोई एक दाना भी मुयस्सर आ जाता, इसे बड़े शौक से खाते और फरमाते, मुझे ये खुशखबरी मुयस्सर है कि जमीन पर ऐसा कोई अनार नहीं होता कि जिसके दानों में जन्नत के अनारों के दानों की पैवंद ना रही हो। इसी तरह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनार खाओ इसके अंदरूनी छिलके समेत कि ये मैदे को हयात नो अता करता है। मोहम्मद अहमद ज़हबी ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से एक रवायत मंसूब की है कि जिसने अनार खाया अल्लाह ताला उसके दिल को रोशन कर देगा। इसलिए नाज़रीन, अगर आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो अनार का इस्तेमाल ज़रूर करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अगर अनार से मुतालिक आपके कोई भी सवालात हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।